TV9 नेटवर्क्स व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे कॉन्क्लेव में कल का दिन बहुत सारी खबरें, बहुत सारे विमर्श लेकर आया। TV9 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ विकसित भारत का रोड मैप बताया, बल्कि संवाद के इस अद्भुत मेले को सजाने के लिए TV9 की तारीफ भी की। आज व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है, जिसे हमने नाम दिया है सत्ता सम्मेलन, जिसके लिए अब मैं गुजारिश करती हूं TV9 भारतवर्ष के मैनेजिंग एडिटर पारितोष चतुर्वेदी से कि वो मंच पर आएं और संवाद के सिलसिले को शुरू करने की औपचारिक घोषणा करें। शुक्रिया सुमेरा। TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमें सवाल पूछने का अधिकार देता है, अपनी बात कहने का हक देता है। लोकतंत्र में अक्सर विचारों की एक रूपता नहीं होती। सबके अपने अपने विचार हैं, इसलिए टकराव भी लाजमी है। टकराव से विवाद पैदा होते हैं। विवाद को हल करने का सबसे आसान तरीका संवाद है, और आज इस मंच से हम राजनीतिक, धार्मिक और तमाम सामाजिक मुद्दों पर एक बड़ा संवाद करने जा रहे हैं, क्योंकि एक सार्थक संवाद से एक बेहतर निष्कर्ष की तलाश करना ही TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन का लक्ष्य है। आज दिन भर देश की तमाम जानी मानी हस्तियां इस मंच पर होंगी। अलग अलग विचार सामने आएंगे, अलग अलग मुद्दों पर बात होगी, और TV9 भारतवर्ष हमेशा की तरह निष्पक्ष रहकर पत्रकारिता के धर्म का पालन करेगा। तो इस मंच से संवाद का सिलसिला शुरू करने के लिए मैं आप सभी की इजाजत चाहता हूं, क्योंकि दर्शकों का भरोसा ही हमारी ताकत है। शुक्रिया, धन्यवाद। सुमेरा प्लीज। तो चलिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन की शुरुआत करते हैं और मंच पर बुलाते हैं एक ऐसे मेहमान को जिनकी कही हुई बात का समाज में बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि वो आवाज है दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जो इस साल अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। लेकिन उन्हें मंच पर बुलाने से पहले एक नजर स्क्रीन पर डालते हैं। साल 1925, विजयदशमी का दिन, नागपुर में एक ऐसे सांस्कृतिक संगठन की नींव पड़ती है जो हिंदुत्व के विचार, राष्ट्रवाद और भारतवर्ष के पुनर्जागरण की भावना से बंधा था, जो सनातन की गुरु परंपरा का साधक तो था, लेकिन ये भी कह रहा था कि इस संगठन में कोई गुरु नहीं होगा, बल्कि परम पवित्र भगवा ध्वज ही हमारा गुरु है। RSS के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने सत्ता नहीं, सेवा का रास्ता चुना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा विचार बनकर सामने आया जो वंदे मातरम की ललकार के साथ अंग्रेजी शासन को चुनौती दे रहा था। 1947 में कबीलाई हमला हुआ तो वो स्वयंसेवक कश्मीर में डटे थे। वो तब भी थे जब पाकिस्तान से शरणार्थियों का हुजूम आ रहा था। वो 62 के युद्ध में रसद आपूर्ति कर रहे थे। वो 65 के युद्ध में रक्तदान कर रहे थे। वो गोवा का विलय हो या इमरजेंसी की बेड़ियां, बंगाल का अकाल हो या भोपाल गैस त्रासदी, कारगिल का युद्ध हो या उत्तराखंड की बाढ़, वो वही थे जहां उनकी जरूरत थी। आज देश में स्वयं सेवकों की 80,000 से ज्यादा शाखाएं चल रही हैं। देश भर में आज 1 करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवक हैं, जो देश की मूल संस्कृति के रक्षक बनकर खड़े हैं। मौजूदा दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे विशाल सांस्कृतिक संगठन है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए देश के जाने माने विचारक, RSS के प्रवक्ता सुनील आंबेकर जी का, जिनसे बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी। स्वागत है सर आपका।
पहले तो आपने समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा एक बार फिर से, पहला सेशन है, हमारे पहले गेस्ट हैं, जोरदार तालियां हो यहां पर। सबसे पहले आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि इन 100 सालों में कितना संघ बदला, कितना भारत बदला। भारत की बात तो पहले होनी चाहिए। वास्तव में भारत काफी बदला है और अब मैं देखता हूं कि वो भारत है जिसकी युवा पीढ़ी में एक आत्मविश्वास है और वो ये जानता है कि भारत के पास भी वो शक्तियां हैं जिससे वो दुनिया में सबसे आगे बढ़ सकता है। और ये आत्मविश्वास जो है, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि है स्वाधीनता के बाद की, कि भारत के लोग अब भारत पे बहुत विश्वास कर रहे हैं और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी विश्वास को बनाने में जितना योगदान संभव था वो संघ अपनी स्थापना से ही पिछले 100 वर्षों से लगातार देता रहा और उसके लिए फिर जो जरूरत थी, जैसे अधिक कार्यकर्ता चाहिए थे, देश के हर कोने तक पहुंचना था, हमारे उपक्रम में, कार्यक्रमों में नई बातें जोड़नी थी, जो लोग अभाव में थे उनके लिए नए उपक्रम, सेवा काम शुरू करने थे, ऐसे बहुत सारे काम, या जिससे भारत के लोगों का आत्मविश्वास बनेगा, ऐसे देश के महत्वपूर्ण विषयों पर जहां कई बार अनजाने में लोग अपनी भूमिकाएं स्पष्ट नहीं ले सकते, संघ ने प्रारंभ से ये बात रखी कि उन विषयों पर बिल्कुल बिना भय से स्पष्ट भूमिकाएं लेनी चाहिए और वही अभी तक संघ करता आया है। संघ आपको लगता है बदला है इन 100 सालों में या वैसा ही है? देखिए, वैसे तो संघ, मूल बात जो संघ जिसके लिए बना कि पूरे भारत को एक फिर से अपने पुनर्वैभव की स्थिति में ले जाना है और उस उद्देश्य के लिए पूरे हिंदू समाज को जोड़ना, संगठित करना, देश की एकता के लिए काम करना, वो काम में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, वैसे ही चल रहा है। हाँ, बाहर की बातें तो बदलती रहती है, हमारी रचनाएं बदली, हमारे शाखा के समय पत्रक बदला कि पहले केवल शाम को लगती थी, अब जैसे लोगों का समय पत्रक है, सुबह भी लगती है, देर रात को भी लगती है, लोगों की सुविधा से लगती है। तो वो बहुत सारी बातें, गणवेश में भी बदलाव होते गए बहुत सारे। तो बाहरी बहुत सारी चीजें बदली, लेकिन उसकी जो मूल आत्मा है वो वैसी की वैसी है। मेरा अगला सवाल भी यही है कि अगर इन 100 सालों की बात की जाए तो जिस उद्देश्य से संघ बना था, जो फोकस था या जो गोल्स थे, वो कितने प्रतिशत हासिल कर पाए? संघ के काम को ऐसे प्रतिशत में तो नहीं माप सकते, न हम लोगों के पास ऐसा कोई पैरामीटर है, क्योंकि संघ का उद्देश्य ये था कि पूरा जो समाज है उसको मजबूत करना है, उसके अंदर एक आत्मविश्वास लाना है और धीरे धीरे समाज स्वयं ही अपने पुरुषार्थ और कर्तृत्व के साथ जो देश को और स्वयं को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो अपने हाथ में ले ले। ऐसी व्यवस्थाएं समाज में खड़ी हो, ऐसा आत्मविश्वास खड़ा हो, तो मुझे लगता है कि मैंने जैसे प्रारंभ में कहा कि उस दृष्टि से एक एस्पिरेशन, एक आत्मविश्वास तो दिख रहा है। और एक बात बहुत बड़ी उपलब्धि ये हुई है, ऐसा मैं मानता हूं, कि अब संघ जिस काम को भी आगे ले जा रहा था उस काम को समाज के बहुत सारे लोग अब समझने लगे हैं और बहुत सारे कार्यों में समाज के बहुत सारे लोग, जिसको हम सज्जन शक्ति कहते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य करने में लोग सामने आ रहे हैं। जैसे हम हर समय देखते थे कि कोई भूकंप हो गया तो हम लोग वहां जाते थे, लेकिन इस बार जब कोरोना का जब ये विपदा आई तो हमने देखा कि हमारे साथ समाज की कितनी सारी संस्थाएं, कितने सारे लोग, बहुत सारे लोग जुड़ गए। तो ये जो एक बहुत बड़ा बदलाव है और मुझे लगता है कि ये जो एक उत्साह है वो मुझे लगता है बहुत बड़ी एक हम लोगों के लिए एक विश्वास बढ़ाने वाली बात है। तो यानी जो आप चेतना लोगों के बीच में लाना चाहते थे वो वहां तक पहुंच रही है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार नागपुर में संघ मुख्यालय आ रहे हैं। पूरा देश ये समझना चाहता है, जब भाजपा के सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक से मिलते हैं, मुलाकात होती है,
तो क्या विमर्श होता है, किन मुद्दों पर बातचीत होती है? स्वाभाविक है कि वो देश समाज की जो घटनाएं हैं उस पर बात करते ही है। स्वाभाविक रूप से उन बातों का आदान प्रदान होता है और एक स्वयंसेवक के नाते संघ का जो संदेश रहता है कि हम लोग अपनी स्वयं को अच्छा रखें और अपना पूरा ऊर्जा जो है, अपनी शक्ति जो है देश सेवा में लगा दे और एक अंतिम व्यक्ति की चिंता हो, तो उसी संदर्भ में वो लोग भी बात करते हैं कि हम इस कार्य को किस तरीके से आगे बढ़ा पा रहे हैं और किस तरीके से और आगे अच्छा बढ़ा सकते हैं। नागपुर की पावन धरती, बाकी वो दोनों ही बता सकते हैं कि और क्या क्या बात होती है। नागपुर की पावन धरती जो राम की तपोभूमि रही है, आरएसएस की कर्मभूमि है, यहीं से कुछ ही दूरी पर महात्मा गांधी का सेवाश्रम भी है और यहीं बाबा साहब अंबेडकर की दीक्षा भूमि भी है। उसी नागपुर में पहली बार हिंसा होती है, जो हमने अभी कुछ दिन पहले देखी, और औरंगजेब के नाम पर होती है और आगजनी भी होती है। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, कोई भी प्रकार की जो हिंसा होती है, मैंने पहले भी कहा था जब बेंगलोर में इस प्रकार का प्रश्न आया, तो कोई भी हिंसा तो समाज के स्वास्थ्य के हित में नहीं होती है और हिंसा को तो आज के समय में हम लोगों को टालना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई दंगाई है और जो जानबूझ के इस तरह से करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर कानून को अपना सख्त रवैया अपनाना भी चाहिए, जरूर अपनाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा विषय उठा, आपको लगता है ये जरूरी था? ऐसी बात है कि देखिए, जो इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे व्यक्तित्व है जिनको हम हीरो की तरह देखते हैं, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज है, संभाजी महाराज है, राणा प्रताप है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब कुछ लोग अगर ये बात सोचते हैं कि उनका महत्व कम है और जो आक्रांता थे, जो लोग यहाँ पर आक्रमण करने आए, यहाँ पर एक तरह से हिंसा करने आए, यहाँ की अस्मिता और यहाँ की पहचान को मिटाने के लिए आए, तो उनका गौरवगान तो नहीं हो सकता ना। तो ये विवाद इसीलिए चल रहा है अपने देश में कि कुछ लोग अभी भी ऐसे लोगों का गौरवगान करने में लगे हुए हैं। अगर आप राम जन्मभूमि का विषय लेंगे तो वो विषय इसीलिए उठा ना, मंदिर तो वैसे बहुत थे, विषय इसलिए उठा कि जो भारत की अस्मिता है, भारत का जो गौरव है, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकती। अगर इस देश में कोई ऐसे लोग हैं कि जो लोग ऐसे आक्रांताओं के गौरवगान करते हैं, तो वो सही नहीं है। और जब भी कोई ऐसे लोगों का गौरवगान करेगा, तो मुझे लगता है समाज से उनके संदर्भ में आक्रोश उठेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिन लोगों को औरंगजेब में अपना नायक दिखता है, उन पर तो विमर्श की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस देश में ज्यादातर लोग औरंगजेब को एक क्रूर शासक मानते हैं, लेकिन वो लोग संविधान के साथ भी हैं। उनका ये कहना है कि कब्र खोद देना या जिस तरीके से बातें हो रही हैं, ये सारी चीजें संविधान के विरुद्ध हैं। उनका ये कहना है कि अगर कब्र से परेशानी है तो संवैधानिक तरीके भी तो हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? नहीं, मुझे लगता है बातें तो संविधान के अंदर ही होगी। ये बात देखिए, ये बात प्रतीकात्मक है कि भाई आप ऐसे व्यक्तित्व का गौरव करते नहीं करते। इतिहास में जो बातें हैं, जो घटनाक्रम हुआ है, वो तो रहेगा, अपनी जगह है। बस हमारा दृष्टि क्या है वो महत्वपूर्ण है कि हम उस इतिहास को किस दृष्टि से देखते हैं, कि वो भारत के हित में क्या है, भारत के गौरव की बात क्या है और भारत के लिए दुख की बात क्या है, या भारत के मित्र कौन है और शत्रु कौन है। ये मुझे लगता है समाज के जागृति का विषय है, दृष्टि का विषय है, और उसी के अंतर्गत उसको देखना चाहिए। लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, जो लोग कहते हैं कि हम नामो निशान मिटा देंगे, कब्र खोद देंगे, कब्रों को हटा देंगे, इनके लिए आपका क्या संदेश? मुझे लगता है कि अपना समाज बहुत समझदार है और लोकतंत्र में किस तरीके से विषयों को आगे ले जाना है, इस चर्चाओं को, इसके बारे में मुझे लगता है लोगों की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये विषय इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर चर्चा हो रही है, हर जगह इस पर बातचीत हो रही है और एक मैसेजिंग जारी है पूरी दुनिया में। इसीलिए मैं आपसे एक और सवाल इस पर पूछूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि औरंगजेब देश का खलनायक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक पक्ष ये भी कहता है कि खलनायकों पर भी अध्ययन करना जरूरी है, और उसके पीछे का तर्क ये है कि अगर आप उसका नाम मिटा देंगे तो आने वाली पीढ़ी उसके बारे में कैसे जानेगी। जैसे
ये वो बात हो गई कि आप राम की कहानी में रावण का जिक्र ना करें, कृष्ण की कहानी में कंस का जिक्र ना करें, देवी दुर्गा की कहानी में महिषासुर का जिक्र ना करें। ठीक वैसे ही औरंगजेब के बिना आप छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कैसे जानेंगे? मुझे लगता है ये प्रश्न उतना मतलब प्रासंगिक नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि जब मैंने बताया कि इतिहास की तरफ देखने की दृष्टि है, इतिहास जो है वो तो इतिहास है ना, राम रावण की कथा है, वो कथा अपनी जगह है। अब हम मुख्य प्रश्न वो नहीं है, मुख्य प्रश्न है दृष्टि क्या है आपकी, आप रावण को क्या मानते, रावण को क्या मानते, यही महत्वपूर्ण विषय है। मुझे लगता है चर्चा का विषय वही होना चाहिए और वही विषय चल रहा है देश में। क्योंकि अब एक और विषय हो गया, वो राणा सांगा के ऊपर विमर्श शुरू हो चुका है। मुझे लगता है ऐसा है कि विषय, अपने देश इतना पुराना देश है और इतने वर्षों के बहुत सारे विषय है, तो बहुत वर्षों में जो है इस तरीके से बातों को प्रस्तुत किया गया। बहुत सारे जो हमारे देश के हीरोज थे उनको एक तरीके से हाशिए पर या पर्दे के पीछे ढकेलने के भी प्रयास चलते रहे, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक आत्मदेश में जगह आत्मविश्वास की निशानी है कि वो सारी जो दृष्टि है, वो जो दृष्टि दोष आया था विजन में, सोचने में, उसको मुझे लगता है कि ये पीढ़ी पूरा ठीक करना चाहती है। अब एक सबसे चिंता का विषय एक और जो सामने आ रहा है वो है बांग्लादेश में जिस तरीके से वहां पर माइनॉरिटीज या हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, बहुत कम लेवल पर दुनिया में इसको लेकर आवाजें उठ रही हैं। जो उठ रही हैं वो वहीं के लोग कुछ कर रहे हैं। भारत ने भी इसको बड़ी पुरजोर तरीके से रेज किया है। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल, ये तो मतलब आज के समय में भी अगर इस तरीके से बांग्लादेश में हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में हिंदुओं पर इस तरीके की बात होना या किसी भी मानव समाज पर इस तरीके की बात होना, ये तो गलत है। और विशेषकर मुझे लगता है कि भारत के नाते तो हम लोगों की ये चिंता बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, ये भारत की चिंता का विषय जरूर होना चाहिए, भारत के लोगों की चिंता का विषय है। और दूसरी बात, बांग्लादेश के साथ तो हमारा एक बहुत ही मतलब भौगोलिक दृष्टि से भी वो हमारे पड़ोसी है और इतिहास और सांस्कृतिक दृष्टि से भी हमारे एकदम सहयात्री है, मतलब तो इस दृष्टि से मुझे लगता है ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसको सब लोगों को इसके बारे में चिंता करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक ऐसा दबाव बनना चाहिए कि दुनिया में कोई भी देश या कोई भी ऐसी ताकतें इस तरीके की बात आगे भी न कर सके और जल्द से जल्द बांग्लादेश में जो हिंदू और अल्पसंख्यक है उनको भी न्याय मिले। खाली चिंता पर्याप्त होगी या फिर, क्योंकि कई बार हम लोग इजराइल का उदाहरण देते हैं, वहां पे नंबर्स भले ही कम थे लेकिन एक अफ्रीकन कंट्री में कई सारे इजरायलीज के ऊपर अत्याचार हो रहा था और उनको कुछ ही दिनों के अंदर इवैक्यूएट कराया गया। क्या भारत को इससे कुछ सीख लेनी चाहिए? ऐसा है, हम लोगों के देश में जो प्रश्न है, हम लोगों के देश में वो उसके संवैधानिक तरीके हैं, इस पर बातें हो रही है लगातार। जो अवैध तरीके से जो भी नागरिक किसी भी देश में आते हैं दुनिया में, वैसे तो नागरिक दूसरे देश में जा सकते हैं, हमारे लोग भी जाते हैं, काम करते हैं, वैध तरीके से जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उसके एक वैध तरीके से लीगल तरीके है उसके। लेकिन अगर किसी भी देश में और हमारे देश में अगर कोई अवैध तरीके से आता है तो उसे लगता है कि उसे कानून का तो सामना करना ही पड़ेगा और सरकारों को उसके तरीके निकालने ही पड़ेंगे। एक नया विवाद भाषा को लेकर शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी उर्दू के खिलाफ हैं, एमके स्टालिन हिंदी के खिलाफ है। मुझे लगता है कि किसी को किसी भाषा के खिलाफ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विषय ये है कि हमारी जो भारत में जन्मी भारत की भाषाएं हैं उनका सम्मान होना चाहिए और उनकी जो भी आज के समय में प्रासंगिकता है, उसकी उपयोगिता है। हम बड़े से बड़े वैज्ञानिक काम भी अपनी भाषाओं में कर सकते हैं, उतना उनको सक्षम बनाना है और इसके लिए समाज को, सरकारों को, जितने भी प्रकार के हमारे माध्यम होंगे उससे प्रयास होना चाहिए और इसलिए मुझे लगता है इस तरीके से इसको देखना चाहिए। और ये बात जो तमिलनाडु की बात आप कर रहे हैं तो वहां पर तो ये बात सोचने की है कि अगर सरकारों के लिए सोचने का विषय है कि तमिल भाषा के लिए सरकार क्या कर सकती है, तो मुझे लगता है वहां तो तमिल मीडियम को इंग्लिश मीडियम रिप्लेस कर रहा है, इसके बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं।
तो इस पर अगर कोई वहां विषय है तो ये विषय है कि तमिल की और ज्यादा अच्छे से रक्षा कैसी की जाए और उसकी उपयोगिता आज के हमारे नई शिक्षा में भी कैसे उसकी बढ़ाई जाए। ये और उर्दू पर क्या कहेंगे जो यहाँ पर है? नहीं, उर्दू भी एक भाषा है, उर्दू भी एक भाषा है, बिल्कुल। और बहुत सारे इतिहास लेकिन क्या है, देखिए ऐसा है कि अगर कोई भाषा में किसी को लड़ाना चाहता है या अपनी कोई धार्मिक आइडेंटिटी से भाषा को जोड़ता है तो वो गलत है, मतलब वो बात बिल्कुल गलत है। मैंने इसलिए कहा ना कि प्रश्न दृष्टि का ही आ रहा है, मतलब प्रश्न दृष्टि का आ रहा है कि आप हर चीज को अगर उस दृष्टि से जोड़ना चाहते हैं तो ये जो पूरी दुनिया में फंडामेंटल ताकतें, जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, ये अपने तरीके से नए नए पैतरा अपनाता है। भारत का विभाजन एक सच्चाई है, मतलब इस आधार पर हुआ विभाजन एक सच्चाई है जिसको हम नकार नहीं सकते। और ये भी हम सुनिश्चित करना जरूरी है कि फिर से भारत में ऐसी कोई ताकतें उभर कर न आए, यानी आप ये ताकि हमें फिर किसी ऐसी परिस्थिति का सामना न करना पड़े जो आज बांग्लादेश को करना पड़ रहा है, जो शायद आज पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं को करना पड़ रहा है। तो क्या भाषा के आधार पर ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा है कि मैं ये कह रहा हूं कि भाई भाषा को भी किसी को इस तरीके से उपयोग नहीं करना चाहिए। परिसीमन को लेकर भी काफी विवाद हो रहा है। एम के स्टालिन कहते हैं कि इसके बाद दक्षिण भारत राज्य में जो सीटें हैं वो कम हो जाएंगी। ऐसा है कि अपनी अपनी राजनीति है हर एक की, और मुझे लगता है कि ऐसे जो मुद्दे होते हैं देश के, जो संवैधानिक तरीके से होते हैं, उनको फिर अपनी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में परिसीमन के बारे में एक कानून है। जब भी परिसीमन हुआ, उसके एक्ट बना, उसके अनुसार परिसीमन हुआ और उसके नीति नियम है, उसके अनुसार होगा। अभी मुझे लगता है कि ऐसा कोई एक्ट प्रपोज ही नहीं हुआ है और ऐसी कोई बात आई नहीं है। जब आएगा तो उसकी चर्चा की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी के साथ कोई अन्याय न हो। वो कहते हैं कि 1971 की जनगणना के हिसाब से परिसीमन किया जाए। मैं कह रहा हूं कि एक बार प्रपोज्ड एक्ट आ जाए फिर इसकी चर्चा होगी ना, क्या सही है क्या गलत है। एक बेसलाइन पक्की है कि किसी के साथ हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, भारत के हर नागरिक का उतना ही अधिकार है, समान अधिकार है, उसकी सुरक्षा की जाए। उसके परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा हो सकती है। अभी इमेजिनरी चर्चा करना राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है, हाइपोथेटिकल है आप बता रहे हैं। इन 100 सालों में संघ पर तमाम आरोप भी लगे हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो एक एक चीज के ऊपर आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे मिथ संघ को लेकर लोगों के मन में हैं, बहुत सी अफवाहें हैं। मैं चाहता हूं कि आज इस बड़े मंच से इन सभी विवादों पर खुलकर चर्चा हो जाए। संवाद कहना ज्यादा बेहतर होगा। उन तमाम आरोपों को मैं सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने रखता हूं, आप उस पर हमें बताइएगा। आरोप है कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा, यह आरोप है। मुझे लगता है कि आरएसएस सहित सभी देशवासियों का स्वाधीनता संग्राम में योगदान था। कुछ लोगों ने लगातार ये किया कि कोई एक ही संस्था, कुछ लोग ही आजादी के लिए लड़ रहे थे, ये उन्होंने लगातार ये बात उठाने की प्रयास किया। और मुझे लगता है केवल ये बात संघ के साथ नहीं, ये सुभाष चंद्र बोस के साथ भी उन्होंने किया, बहुत सारे हमारे जनजाति क्षेत्र के तमाम नेताओं के साथ किया। फिर ये केवल नॉर्थ में था, साउथ में था कि नहीं, बहुत सारी बातें उठाई गई है। तो बहुत सारे ऐसे मिथक है जो राजनीति के कारण फैलाए गए और जिसमें संघ भी एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में ऐसा कहा गया, जबकि ये बात बिल्कुल सच नहीं है। मुझे लगता है कि संघ जैसा संगठन जिसका बेस ही राष्ट्रभक्ति है, वो कैसे स्वाधीनता के आंदोलन से दूर रह सकता है। लेकिन आप एक ही तरीके से और एक ही संस्था में कोई काम करे तभी वो स्वाधीनता आंदोलन है, ये जो सोचने का तरीका बनाया गया वो मुझे लगता है करेक्ट करने की जरूरत है। बड़ा अच्छा है जो आपने इस पे क्लैरिटी दे दी हम सभी लोगों को यहाँ पर। एक पक्ष ये कहता है कि सावरकर ने 6 बार माफीनामे लिखे, फिर संघ उन्हें वीर क्यों कहता है? ऐसा है कि सावरकर जैसे जो महान सेनानी थे और वो युद्ध में थे, स्वाधीनता के युद्ध में थे। तो स्वाधीनता के युद्ध में कई प्रकार की रणनीतियां होती है। आज हम बैठकर उसकी समीक्षा करते बैठे और उनकी देशभक्ति पर या उनके बलिदान और उनके योगदान पर हम बहस करें, ये मुझे लगता सार्थक नहीं होगा। वो जेल जाने से पहले जेल में थे और जेल के आने के बाद
उनके जीवन को देखें तो मुझे लगता है बहुत स्पष्ट होता है कि वो जो भी चीज कर रहे थे वो देश के हित में, देश की स्वाधीनता के लिए ही कर रहे थे। ये पूर्ण विश्वास सावरकर जी के बारे में हम सब लोगों को रखना चाहिए। रिवॉल्यूशन में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है। आज हम लोग उसे कागज को पकड़ के कोई बात कर दे, वो मुझे लगता सही नहीं होगा। ये इतिहास के साथ और हमारे स्वाधीनता सेनानियों के साथ अन्याय होगा। एक आरोप यह लगाया जाता है कि आरएसएस मुख्यालय पर 1950 से लेकर 2002 तक राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा नहीं फहराया गया। ऐसा है कि मुझे लगता नहीं कि संघ को अपने देशभक्ति के लिए कोई सफाई देनी चाहिए। वो सफाई दे कि जिन्होंने देश का विभाजन कराया, वो सफाई दे कि जिन्होंने देश के इतने सारे लोगों को त्रासदी में डाला, वो सफाई दे कि जिन्होंने इस देश में आपातकाल लगाया, वो सफाई दे कि जिन्होंने देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया, वो सारे लोग जवाब दें। मुझे नहीं लगता है 100 वर्ष के बाद संघ को अपनी देशभक्ति के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। अगर जिस समाज को ये बात कहनी है वो समाज को ये बात स्पष्ट है, तो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ठीक। महात्मा गांधी को लेकर संघ के क्या विचार हैं? महात्मा गांधी के लिए सम्मानजनक विचार है संघ के। आप देखिए, आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, पहली बार आप इन सब सवालों के जवाब सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा इस पर एक बार जोरदार तालियां हो। संघ गांधी जी को महात्मा मानता है? संघ गांधी जी को महात्मा मानता है? मुझे लगता है ये प्रश्न हमें क्यों पूछा जा रहा है? ठीक है। एक पक्ष ऐसा है, उन लोगों को पूछा जाए जो आज भी मतलब गांधी जी का नाम तो लेते हैं लेकिन गांधी जी के कोई काम नहीं करते हैं, उनको पूछा जाए मुझे लगता है प्रश्न। एक पक्ष ऐसा भी है जो देश में नाथूराम गोडसे को पूछता है, नाथूराम के मंदिर बनाने का समर्थन करता है। संघ का विचार क्या है? संघ का विचार तो स्पष्ट है कि भाई देश में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। संघ मनुस्मृति का समर्थन करता है। मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती है। क्या संघ भी वर्ण व्यवस्था का समर्थक है? पहली बात तो संघ कोई धार्मिक अधिष्ठान नहीं है जो अपने धर्म के अधिष्ठान के बारे में मार्गदर्शन करने का अधिकार हमारी धार्मिक पूज्य श्री शंकराचार्य जी और बहुत सारे ऐसे हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं जो धर्म ग्रंथों का और उसके बारे में इंटरप्रिटेशन देते हैं हमें, और वो दृष्टा के रूप में समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो संघ का पहली बात तो उसकी कोई एक्सपर्टाइज संघ की नहीं है। रही दूसरी बात, हमारे जो समय समय पर युग के अनुसार बहुत सारे मार्गदर्शक तत्व बनते हैं और समय युग के साथ वो मार्गदर्शक तत्व बदलते हैं क्योंकि समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, समाज की आवश्यकताएं बदलती है, धारणाओं में कुछ परिवर्तन होता है, तो उसके अनुसार बदलता है। आज हमारा देश संविधान है हमारे पास, और जो भी आज के हमारे मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं और हमारे सारे धार्मिक पीठ है, उन सब लोगों ने ये घोषित कर दिया है कि हिंदू धर्म के किसी भी शास्त्र के अनुसार जाति या जन्म आधारित कोई भी भेदभाव ये शास्त्र आधारित नहीं है। इस पर संघ के जो द्वितीय सरसंघचालक थे श्री गुरुजी गोलवलकर, उनके बहुत प्रयास से एक जब सारे संतों का विश्व हिंदू परिषद के अधिष्ठान में सम्मेलन हुआ था उडुपी में, उसमें उनका ये प्रयास था कि पहला काम ये होना चाहिए कि कम से कम ये समाज को संदेश जाना चाहिए और वो धार्मिक आचार्यों के द्वारा जाना चाहिए कि जाति के भेदभाव के लिए हमारे शास्त्रों में कोई आधार नहीं है। और वहां पर ये दो बात कही गई थी, हिंदवा सोदरा सर्वे, यानी हम सब सहोदर है, और न हिंदू पतितो भवेत, यानी कोई भी हिंदू पतित नहीं हो सकता। ये सारे हमारे जितने धर्माचार्यों ने बैठकर एक साथ उडुपी में जो 60s में जो सम्मेलन हुआ था उसमें ये प्रस्ताव किया था। तो संघ उसी को बिलीव करता है और उसी तरीके से कार्य करता है। ये सवाल इसलिए था क्योंकि सारी राजनीति जाति को लेकर ही होती है। अब अगला आरोप ये लगता है कि संघ जो है वो ब्राह्मणवादी है। ऐसा है, आपने शायद आपने अभी रील दिखाई, उसमें दिखाया कि संघ तो पूरा देश भर में गया है, 80,000 से ज्यादा शाखा हुई है, और आप पूछ रहे थे कि संघ के जो स्वयंसेवक है वो प्रधानमंत्री भी बन गए। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी इस तरह सी
बात, अगर विश्वास रखने वाला कोई संगठन समाज में व्यापक स्वीकार्यता पा सकता है क्या? ये मुझे लगता है एक सामान्य मतलब सोच का विषय है। तो संघ डे 1 से डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के संस्थापक थे, उनका विचार इस बारे में स्पष्ट था, और उन दिनों विचार शायद वो क्रांतिकारी भी था, क्योंकि वैचारिक दृष्टि से थ्योरेटिकली तो लोग बोलते थे, लेकिन उन्होंने डे 1 में ये घोषित किया कि उन्होंने बड़ी लाइन रेखा खींच दी कि हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार उसी बात पर बोलने से विषय नहीं होता है, एक बड़ी रेखा खींचनी होती है। तो उन्होंने हिंदू नाम से एक बड़ी रेखा खींच दी, और जिसका अनुभव आज भी हम लेते हैं। अभी देश में कुंभ हुआ तो सारे आप लोग, तो बहुत सारी चर्चा हो रही थी देश में, मीडिया के मंचों पर, राजनीति पर, कि देश में जाति और राजनीति चल रही है। लेकिन आपने देखा कुंभ में कितने करोड़ों लोग आ गए, न उन्हें कोई चिंता थी कि कौन किस जाति से है। तो हमारे समाज में आज भी इतनी ऊर्जा और शक्ति है। हमारे पास पारंपरिक दृष्टि से ऐसे मंच है, वो राजनीति के मंच नहीं हो सकते, कभी कभी मीडिया के भी नहीं होंगे, लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक हमारे पास ऐसे मंच है जहां हर समाज का जाति भूलकर, अपने सारे भेद भूलकर लोग एक हो सकते हैं। तो ये हमारे पुरखों की गिफ्ट है आज के 21st सेंचुरी में हमारे लिए। एक संघ प्रमुख का बयान जिस पर विवाद हुआ, उनका कहना था कि भारत को असली आजादी उस दिन मिली जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जवाब में एक पक्ष पूछता है कि संघ क्या गांधी जी, पटेल के, नेहरू के, सावरकर के, भगत सिंह के, आजाद के योगदान को नकार रहा है? ऐसा है कि संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, अपने संविधान निर्माता, वो अपने अंतिम भाषण में कहते हैं कि हम लोग एक पॉलिटिकल इक्वेलिटी जो है, राजनीतिक हम जो हमारी समानता है, उसको तो हमने पा लिया संविधान के द्वारा, लेकिन जो हमारी सोशल इक्वेलिटी है, जो वास्तव में स्वाधीनता है, वो सोशल इक्वेलिटी के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे, और वो समाज के प्रयास के द्वारा होंगे। तो ऐसे जो भी प्रतीक हमें अपनी सामाजिक दृष्टि से एकता प्रदान करते हैं, वो ऐसे हर मौके होंगे, वो हर मौके होंगे जहां हम स्वाधीनता के एक एक पक्ष को हम लोग स्थापित करते चले जाएंगे। जिस दिन हम लोग एक न्यूक्लियर पावर बन गए, उस दिन में मुझे लगता है कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से एक नई स्वाधीनता थी। आज अगर हम हर स्कूल में हर बच्चे को 99.9% लोगों को स्कूल में ला रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि स्वाधीनता का हमारा एक पहलू है। इसलिए कुछ लोगों को सत्ता मिल गई, वो स्वाधीनता नहीं होती, ये समझना बहुत जरूरी है। वो लोग कह रहे, वो प्रश्न पूछ रहे, जिन लोगों को लगा कि हम सत्ता मिल गई तो हम देश स्वाधीन हो गया, पूरी तरह स्वाधीन हो गया। नहीं भाई, आप लोग जेल से मुक्त होकर आप सत्ता में बैठ गए, आप स्वाधीन हो गए, लेकिन पूरे देश के अंतिम व्यक्ति को वो भयमुक्त होना, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना, उसको समानता का मौका मिलना, ये बहुत सारे पहलू होते हैं। अभी हो रहा है ऐसा, और वो सारे ये क्रम चलेगा। इसलिए संघ की यात्रा 100 वर्ष की है, इसको राजनीतिक 5 साल के हिसाब में नहीं गिनना चाहिए। ये पूरे समाज के हर व्यक्ति के योगदान से ही संभव है, और इसलिए संघ का जो मूल काम है वही चल रहा है कि समाज पूरी तरह पार्टिसिपेट करेगा इस प्रोसेस में, तभी हम लोग उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। संघ ने हमेशा एक बात कही, और वो ये है कि राम उनके लिए आस्था का विषय है, लेकिन बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वो राम का इस्तेमाल चुनाव के लिए करती है। गाना बजाया जाता है कि जो राम को लाएंगे हम उनको लेकर आएंगे। ऐसा है, मुझे लगता है कि हम ज्यादातर, ये मैं आप लोगों को भी एक सलाह देना चाहूंगा कि आप लोग देश की राजनीति में या देश की जो चुनावी राजनीति में, उसमें नेताओं को ज्यादा महत्व देते हैं। मुझे लगता है कि जो प्रजा है उसको महत्व देना चाहिए। ये प्रजातंत्र है, ये तो प्रजा ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हम लोग जो काम करते हैं वो प्रजा पर ही करते हैं। तो मुझे लगता है प्रजा बहुत जागरूक हो रही है, वो समझ रही है कि सही राम कहाँ है। वो तो हनुमान जैसे है, उनको पता है राम तो उनके पास है, तो वो देखते हैं कहाँ है राम, उनको जहां लगता है राम है वहां जाते हैं। तो मुझे लगता है इस बात को, इसे समझना ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बहुत बड़ा सवाल, हालांकि इसका उत्तर बाला साहब देवव्रत से लेकर मोहन भागवत तक दे चुके हैं, लेकिन आज के दौर में मैं आपसे दोबारा यह पूछना चाहूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय मुसलमानों के बारे में क्या सोचता है? क्या भारत के संसाधनों पर सभी धर्म के नागरिकों का
समान बराबरी का अधिकार है? पहली बात तो देश के जब स्वाधीनता का विषय आया तो संघ ने तो ये कहा था कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। देश का विभाजन नहीं होना चाहिए का मतलब क्या होता है कि हम सब साथ में रहेंगे। और संघ ये मानता है कि आप, संघ क्या मानता है, तो ये भारत मानता है, ये हिंदू मानता है कि आपकी पूजा पद्धति बदलने से आपका राष्ट्र नहीं बदलता, आपके पूर्वज नहीं बदलते, और किसी को भी ये नहीं मानना चाहिए, ये संघ की मान्यता है। तो हम लोग तो यही काम कर रहे हैं देश में सबको बताने का। जो मेमोरी लॉस हुआ है, जब स्मृति भ्रंश होता है तो आदमी को समझ में नहीं आता कि वो कहां से आया, कहां जाना है उसको। तो संघ यही काम कर रहा है कि देश की स्मृति जागृत हो जाए। पहले हिंदुओं की हो जाए, फिर और लोगों की भी हो जाएगी स्मृति जागृत की, भाई वो और कहीं से नहीं आए, वो इसी देश के हैं, उनके पूर्वज भी यहीं के हैं, और उनके पूर्वजों का भी इस देश के आगे बढ़ने में बहुत बड़ा योगदान है। तो और हम सब लोगों को, हम किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। हिंदू तो यही विश्वास करता है कि कई रास्ते हो सकते हैं पूजा के। तो ये मिट्टी हमारी है, ये वतन हमारा है, और इसी के साथ जुड़ के सबको चलना है। ये संस्कृति जो हमारी पूर्वजों से मिली है हमें लोगों को, उसके साथ चलना है। और संस्कृति क्या है हमारी, एक वाक्य में बोलना है तो साथ में रहने की संस्कृति है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में मुसलमान जो हैं वो असुरक्षित हैं। मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूं उनके ऊपर, मतलब क्या बोलूं उनके ऊपर, क्योंकि वो काफी बड़े नेता है और रोज उनके विचार बदलते भी रहते हैं। तो मैं अगर रोज कमेंट करूं तो मुझे मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। थैंक यू। लेकिन इतनी कटुता क्यों है? हम देखते हैं कि होली के दौरान कहा जाता है, होता है कि मस्जिदों को ढक दिया जाए, मस्जिदों को ढक दिया जाए। ईद की बात जब की जाती है तो कहा जाता है कि यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। क्या समाज में कटुता नहीं आ रही है इससे? मुझे लगता है कि देखो, ऐसा है कि समाज में मतलब एक मतलब संविधान से और उसकी प्रक्रिया से बंधे हैं, तो हम सब लोगों को उस दायरे में तो होना पड़ेगा ना, उस दायरे में चलना पड़ेगा। हमारा अनुशासन सबके लिए समान होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसी बात को, मुझे लगता है कि उसी तरीके से इसको देखना चाहिए। संविधान कहता है कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। फिर कुछ साधु संत ये कहते हैं कि, और बयान देते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। दत्तात्रेय जी भी कह चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक सांस्कृतिक अवधारणा है। फिर ये बहस क्यों होती है बार बार? देखिए, संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, और मुझे लगता है कि उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये बनाना वगैरह नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है, ऑलरेडी इट इज देयर। और ये कोई राजनीतिक कल्पना नहीं है। जब तक हम वेस्टर्न प्रिज्म पॉलिटिकल थ्योरी से स्टेट नेशन स्टेट के हिसाब से देखेंगे, जहां आपका एक भाषा होनी चाहिए, एक रेस होनी चाहिए, एक आपकी गॉड होना चाहिए, और इस तरीके से राष्ट्र बनते हैं, तो वो अपनी कल्पना नहीं है। अपनी कल्पना तो एक सांस्कृतिक कल्पना है इस राष्ट्र की, जिसमें हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का मतलब होता है एकत्व, कि हम सब में एक ही तत्व है, इसकी अनुभूति। और ये नाम भी तो बाद में आया ना, क्योंकि जो हिंदुत्व में जो तत्व है एकत्व का, वो तत्व तो बाकी सारे मत, संप्रदाय, धर्मों के निर्माण के पहले से आया है। तो उसका वो संदेश किसी एक के लिए नहीं था, पूरे मानव के लिए था कि भाई आप सब जगह एक तत्व को देखो, जुड़ते चले जाओ। ये सिंपल तत्व था। और वो तत्व को जो मानने वाले लोग हैं, या जहां जिस राष्ट्र में लोग ऐसा मानते हैं, वो हिंदू राष्ट्र है। तो अभी भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भाई सब मनुष्यों में भगवान है, और सब वो इसलिए भेद नहीं करते भारत में कि दूसरी भाषा का बोलने वाला हो, दूसरे रंग का हो, दूसरे भगवान की पूजा करता हो, उसमें भेद क्यों नहीं करता अपने देश में? इतने सारे लोग कैसे इकट्ठा आते हैं? तो ये हमारा देश एक को एग्जिस्टेंस का, सह अस्तित्व का उदाहरण है, विशेष उदाहरण है। कि दुनिया में आप देखेंगे देश भाषाओं के नाम पर बने हैं, उनके सेक्ट के नाम पर बने हुए हैं, रेस के नाम पर बने हुए हैं। भारत ऐसा एक देश है, इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र है, कि जहां हम इन विविधताओं में एकता का सूत्र देखते हैं। इसलिए केरल में कोई मलयालम बोल रहा है, वो वेश कौन सा पहन रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। वो हम उसको आज से नहीं, 47 से नहीं, हजारों वर्षों से एक ही मानते आए हैं। ये जो विशेषता हमारे पास है, हमारे पूर्वजों की अभ्यास से, एक दिन में किसी को चमत्कार नहीं आया, हजारों वर्ष लोगों ने साधना से इसका अभ्यास किया,
और हमने अपनी जीने की ये पद्धति बनाई। वो जीने की पद्धति से जो लोग चलते हैं वो हिंदू राष्ट्र है। बहुत बड़ी बात आपने की है कि इसमें एकत्व का भाव है, वो हिंदू राष्ट्र है। लोग, कुछ नेता खान पान पर भी बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं सेवई मत खाओ, गुजिया खाओ, सेवई खाओगे तो गुजिया भी खाओगे। इन सब के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज ये बहुत, हर कोई ये चर्चा का विषय बन चुका है ये सब। मैं तो सेवई गुजिया दोनों खाता हूं जी। तो क्या है, कुछ प्रश्नों को हम लोग ना बहुत सीरियस बना रहे हैं, वो उतने सीरियस है नहीं। समाज बहुत समझदार है और समाज ये धीरे धीरे बहुत अच्छे से सीख भी रहा है कैसे हम साथ में रह सकते हैं। आपको दोनों ये मेमोरी लॉस जो है ना, ये मेमोरी लॉस जितना जाएगा, हम तो उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये जो हम भूल गए कि हम हजारों वर्षों से एक है, एक साथ रहते आए, कई भगवान की पूजा करने के बाद भी हम एक रह सकते हैं, ये बात ही मुख्य तत्व है हिंदू राष्ट्र का, वो हम भूल गए हैं। कुछ लोग ज्यादा भूल गए, इसलिए वो अलग देश भी मांगते हैं, अलग भी बात मांगते हैं। ज्यादा भूल गए, कुछ लोग थोड़ा भूल गए, वो जाति के नाम पर कुछ बोलते हैं, कुछ भगवान, ये थोड़ा थोड़ा विस्मृति हरेक को है। कोई राजनीति में फंस गए तो वो उनको विस्मृति हो जाती है, तो कोई अपने इसमें फंस जाते हैं। तो संघ का तो यही प्रयास है कि सबकी मेमोरी का रिकवरी 100% हो, और ये संभव नहीं है जल्दी, इसलिए हमें 100 साल लग गए और पता नहीं कितना समय लगेगा, बट वी आर ऑन दैट प्रोजेक्ट। हम पूरी तरह फोकस्ड हैं और आने वाले समय भी हम इसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को लॉन्ग टर्म मेमोरी गेन करना जरूरी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हिंदू शहर, हिंदू गली, हिंदू मोहल्ले से होगी। वो अपील कर रहे हैं कि सभी हिंदुओं को कट्टर होना चाहिए। हिंदू कट्टर हो सकता है? शायद यहाँ आ रहे हैं ना जी, आप उन्हीं से पूछ लेना। नहीं, लेकिन क्या हिंदू कट्टर हो सकता है? मुझे लगता है मैंने बहुत सारी बातें बोल दी, और हिंदू का मतलब ही होता है कि समानता के सूत्र ढूंढते जाना। देखिए, ये प्रश्न इसलिए उत्पन्न हो रहे समाज में क्योंकि हमारा देश जो है, जिसने कुछ हजार साल तक विदेशी आक्रांताओं को ऐसे देखा जिन्होंने हमारी हर बात को नष्ट करने का काम किया। हमारे विश्वविद्यालय नालंदा जैसे नष्ट कर दिए, हमारे गुरुकुल नष्ट कर दिए, हमारी पूजा पद्धतियों को नष्ट किया, हमारे लोगों के मत परिवर्तन कर दिए। बहुत सारी लोगों ने देखा। फिर हमारे देश ने 47 में अपने देश के विभाजन को देखा। बहुत सारी बातें हमारे देश के लोगों ने देखी है, अनुभव किया है। तो मुझे लगता है कि उसकी बहुत सारी कटु स्मृतियां भी है। तो उन कटु स्मृतियों के परिणाम भी रहते हैं, समाज पर होने भी चाहिए। और इसलिए समाज में एक तरफ ये संघर्ष भी रहता है कि फिर से ऐसा कोई समय न आए, और इसलिए अपनी बात को पूरी तरह सुरक्षित करने का एक समाज का मानस रहता है। उसे हमें नकारात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए। निश्चित रूप से समाज के समझदार लोगों को, सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम उससे जल्द से जल्द मुक्त हो, और हम जल्द से जल्द इसका रास्ता बनाएं जिसमें हम कैसे साथ चल सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस तरीके से हम दोनों बातों को समझेंगे तो हम समझ पाएंगे। अन्यथा हम, ये देखिए, एक वेस्टर्न तरीका है, ये वेस्टर्न तरीका है बाइनरीज में देखने का, कि भाई वो देखते हैं कि पुरुष है, नारी है। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, हम सब एक परिवार में रहते हैं, हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एन नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो ऐसे दो भागों में नहीं किया जा सकता। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें जितनी अपने देश की जो पॉलिटिकल थेरीज है, सोशल थेरीज है, कल्चरल थेरीज है, या हमारा जो ज्ञान है जिसको हम बोलेंगे भारत का ज्ञान, वो ज्ञान पे हम जितना जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि हम बात को समझते चले जाएंगे। भारत का ज्ञान। अब मैं एक बहुत जरूरी सवाल पर आ रहा हूं। ये भारत का ज्ञान भारत के लिए नहीं, आने वाले समय में पूरी दुनिया को चाहिए। अभी तो उन्होंने योग लिया है केवल, सबसे मॉडर्न कंट्रीज जो है उनको योग की जरूरत है। तो बहुत सारा ऐसा ज्ञान है। वो तो मैं सोचता हूं कि इतिहास का पतंजलि सूत्र का एक पन्ना खुला है तो इससे इतना कुछ हुआ है। अभी तो उसके बहुत सारे पन्ने खुलने और बहुत सारे ग्रंथ अभी खोले ही नहीं हमने। मतलब आप व्हाट इंडिया थिंक्स मुझे लगता है कि बहुत सारा है, और आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको ये आत्मविश्वास आया है। मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे लोग ऐसे कई सारे पन्नों को खोज रहे हैं, और केवल पुराने पन्ने नहीं खोज रहे, वो नए पन्नों को लिखने के लिए बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं। तो इससे भारत का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे में दुनिया को सोचना चाहिए व्हाट इंडिया हैज बीन थिंकिंग ऑल आउट। अब वो समय आ गया कि भारत का चक्र घूम गया है, काल का चक्र। तो अब वो समय आएगा, मतलब पक्का आएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, संघ प्रमुख ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए।
लेकिन उत्तर प्रदेश और राजस्थान में विवाद जारी है। कई जगह तमाम विवाद हो रहे हैं। वहां पर संभल में तनाव जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपकी टिप्पणी इस पर? मुझे लगता है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी जो कहा है वो निश्चित रूप से दूरगामी दृष्टि से वो उन्होंने एक सार्थक बात बताई है और उसी बात से ही हम लोग समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से इस देश में मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी स्मृतियां हैं और वो सच्चाइयां भी है, तो इन पर चर्चाएं तो होगी मुझे लगता है, और चर्चाएं होगी, हम आराम से उन बातों के भी संवैधानिक तरीके से समाधान ढूंढ सकते हैं, तो उन तरीकों को लेना चाहिए। पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर आरएसएस के विचार क्या है? मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सवाल है कि क्या संघ चाहता है कि पूजा स्थल अधिनियम कानून को मजबूत किया जाना चाहिए, इसमें सुधार की गुंजाइश है? आजकल जो है ना, हर कोई कानून जो आता है तो सरकारें पब्लिक डोमेन में डालती है और पब्लिक से ओपिनियन लेती है, बहुत सारे लोग ओपिनियन देते हैं और उसके बाद फिर हमारे पास अब नए लोकतंत्र में बहुत सारे कंसेंसस आते हैं। तो संघ कोई ऐसे हर विषय पे ऐसे कोई एक्सपर्ट भी नहीं समझता और फिक्स ओपिनियन नहीं रखता है। क्लोज्ड बुक वाला सिस्टम संघ में नहीं है, ओपन बुक है। तो हम लोग भी समाज में जाते हैं, बहस करते हैं, कैसे रास्ता, हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि कोई बातचीत से कोई रास्ता निकलता जाए हर विषय में। तो हर विषय में हम लोग यही करते हैं। हम लोगों की शाखाएं समाज के सब नीचे तक बहुत सारे जगह पर है, तो हमारे स्वयंसेवक समाज में लगातार चर्चा करते हैं, हमारे पास फीडबैक भी आता है, तो उन बातों पर हम विचार करते रहते हैं। तो ये अभी तो कोर्ट में मामला है, चलने दीजिए। संघ के कार्यक्रम में महात्मा गांधी गए, बाबा साहब अंबेडकर गए, मदन मोहन मालवीय, एस राधाकृष्णन, राम मनोहर लोहिया, नीलम संजीव रेड्डी, जगजीवन राम, यहां तक कि प्रणब मुखर्जी तक गए। क्या संघ बेहतर भारत निर्माण के लिए आज के विपक्ष को न्योता देना चाहेगा? क्या राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे नेताओं को न्योता देना चाहेगा? आप उनसे ही पूछ लीजिए ना ये सवाल। संघ तो सबके लिए खुला है। संघ की शाखा मैदान में लगती है, जिसके लिए कोई मेंबरशिप नहीं होती, जिसके लिए किसी की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती। आप सीधे आकर भगवे ध्वज को प्रणाम करके संघ में जुड़ सकते हैं। तो संघ बहुत खुला है और सबके लिए खुला है। नहीं, लेकिन क्या आप राहुल गांधी को किसी कार्यक्रम के लिए न्योता देंगे? कौन सा कार्यक्रम है, कहाँ है, किसको कब बुलाना है, वहां के लोग तय करते रहते हैं। ऐसा हम लोगों का कोई प्रीफिक्स नहीं है कि इसको बुलाना है और इसको नहीं बुलाना है। अच्छा, ठीक है, मतलब दरवाजे खोले हुए हैं। एक आखिरी सवाल। एक आरोप विपक्ष लगाता है कि आरएसएस देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रहा है। ज्यादातर संस्थाओं के मुखिया वो हैं जो संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ऐसा है कि संघ कोई अलग कोई संस्था नहीं है समाज में। संघ पूरा समाज में ही, समाज को ही संगठित करने के लिए निकला हुआ है और समाज के सभी लोगों तक संघ पहुंच रहा है। मुझे लगता है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी संस्था पर जाने का कोई एक क्राइटेरिया होता है, उसकी एक प्रोसेस होती है और मुझे लगता है वो भी शायद अच्छे से जानते होंगे। उन्होंने शायद प्रोसेस को कट करके बहुत लोगों को पहुंचाया होगा, इसलिए शायद उनको लगता होगा ऐसे। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में लोकतंत्र है, व्यवस्था है, कानून है, तो मुझे लगता है एक प्रोसेस है उसकी, उस प्रोसेस से बहुत सारे लोग जाते हैं। हो सकता है उसमें कुछ स्वयंसेवक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत जोरदार तालियां हो। और आपने सभी सवालों के जवाब हमें दे दिए और एक क्लैरिटी यहां पर मिल गई है। लेकिन मैं यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा पारितोष जी को, हमारे मैनेजिंग एडिटर को। धन्यवाद आप सब लोगों को भी, नमस्कार। वो आपको जरा सुमेरा शॉल मैं आमंत्रित करना चाहूंगी TV9 भारतवर्ष के मैनेजिंग एडिटर पारितोष जी को, जो सम्मानित करेंगे आम्बेडकर जी को शॉल देकर।